वो लोग कहते हैं कि आप चाइना से जो है इस धर्म को लेकर के आए हैं, तो उस आप लोग चाइनीज हैं, आप लोग चाइना समर्थक ठीक हैं। है। हम उनको भी गले लगाने के लिए तैयार हैं जो हमारे ऊपर तलवार लेकर खड़े हैं, हमारी गला काटने के लिए तैयार हैं। पत्थर में डालने से, प्राण प्रतिष्ठा करने से अगर प्राण हो जाता तो देश पर हजारों सैनिक मर रहा है देश के बॉर्डर पर, उसके में जाके प्राण प्रतिष्ठा कर देते। बुद्ध का जन्म नेपाल में नहीं हुआ, बुद्ध का जन्म जो है अखंड भारत में ही हुआ था, वो नेपाल तो था ही नहीं। पहले तो पूरा भारत ही बुद्धमय था। भारत जो है यह पूरे विश्व का गुरु है, और वो लोग हमें जाने अनजाने में हमारे लोग को भटका करके वो हमें चेला बनाना चाहते हैं। जिस दिन यह निखार आ जाएगा, फिर पूरी दुनिया हमारे घुटनों तले होगी। अभी हाल ही में जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है भगवान राम का। तो बुद्ध का प्राण प्रतिष्ठा आप लोग किए हैं या अनावरण किए हैं? देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा पत्थरों में करने से कोई प्राण नहीं लगता है, और बुद्ध का जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। बुद्ध का जो है ये मूर्ति का अनावरण हुआ है, इसलिए हुआ है कि इस मूर्ति को देखने के बाद हमें प्रेरणा मिलेगा, बुद्ध के विचारों को सुनने का मौका मिलेगा, और बुद्ध के रास्ते पर चलने का मौका मिलेगा। ये प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में करने से कोई प्राण थोड़े डल जाता है। अगर प्राण डालने से, प्राण में पत्थर में डालने से, प्राण प्रतिष्ठा करने से अगर प्राण हो जाता तो देश पर हजारों सैनिक मर रहा है देश के बॉर्डर पर, उसके में जाके प्राण प्रतिष्ठा कर देता, उसको जिंदा कर दे, सब जिंदा हो जाएंगे, सब जिंदा हो जाएंगे। तो ये प्राण प्रतिष्ठा ये बुद्ध का मार्ग नहीं है। बुद्ध का मार्ग विशुद्ध रूप से विज्ञान है, साइंस है, या ये कहिए कि साइंस में बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। उनका सबसे बड़ा जो कारण उपदेश है, कारण जो है किसी कार्य के पीछे कारण है। जैसे हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पता नहीं ले। बुद्ध ने कहा कि कोई काम है, कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कुछ कारण है। जब आप कारण को खोजेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। इसी बातों का है कि समाज में दुख है, कि दुख है तो दुख का कारण है, अगर दुख का कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसका साधन भी है। यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है। बुद्ध का रास्ता जो है ये मानव कल्याण के लिए है, ये पाखंड अंधविश्वास के लिए नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा करने से मंदिर में या मस्जिद में या किसी भगवान बुद्ध को ही अगर कोई कहते से प्राण लगा दे, प्राण थोड़ी लगता है, ये तो अंधविश्वास है। हम बुद्ध को प्राण नहीं लगाते हैं, हम बुद्ध के स्मरण करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं, हम उनके रास्ते पर चलने का कोशिश करते हैं। जब बुद्ध ने कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, ये दुख तुमने पैदा किया, इस दुख को तुमको खुद खत्म करना होगा, उसके लिए वो रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं। ये नहीं कि हम जाए उनको फूल आरती चढ़ा दें, उसको में प्राण प्रतिष्ठा कर दें, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। हम लोगों ने आज उनका स्थापना किया है, स्थापना होने से हम उनको से प्रेरणा मिलेगा, उस प्रेरणा से हमें शक्ति मिलेगी, शक्ति से ताकत होगा, बदलाव होगा। मैं बुद्ध विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ, मानवतावादी हूँ। तो दुनिया में बुद्ध ही शुद्ध है और बाकी जो भी है वो सब मिलावटी है। बुद्ध के विचारों को ही तोड़ मड़ोड़ करके और लोगों ने इसे वो विभिन्न रास्ते बना लिए हैं और इसे हमें जो है हमारी ही चीज़ से भटका दिया है। बुद्ध का जो मार्ग है वो सत्य का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है और मानव कल्याण का मार्ग है। तो आपने एक प्रश्न किया है कि प्राण प्रतिष्ठा वाली बात, तो मेरी समझ जहाँ तक है कि ये बुद्ध की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि यहाँ विचारों की प्रतिष्ठा हुई है। बुद्ध के विचार जो हैं मानव कल्याण के विचार हैं, और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से मानवता लहूलुहान है, आज सांप्रदायिक भावनाएं जो भड़काई जा रही है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और आदमी के जो मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक जो ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, ये सारी बातें पीछे हो गई है। और हम लोगों ने वो जय श्री राम या कोई अल्लाह अकबर या कोई इसी तरह की कोई धार्मिक बातों में हमें उलझा रहा है। लेकिन आप लोग जो है जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस विचार को मानते हैं, ये मनवादी लोग आप लोग कहते हैं कि चाइना समर्थक है, ये सब लोग चाइना समर्थक हैं। देखिए, जब कोई विचार को विचारों से नहीं काटा जाता है
तो उसे उसका चरित्र हनन किया जाता है या उसे देशद्रोही साबित किया जाता है, उसे गद्दार साबित किया जाता है। ये जो है ये मनुवाद का पुराना अस्त्र है, उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। वे हमें चाइना समर्थक कहें, गद्दार कहें, देशद्रोही कहें, धर्मभ्रष्ट कहें, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने मिशन के कार्य पर आगे चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम चूंकि सत्य हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम में कोई छल कपट नहीं है, हमें किसी से बैर नहीं है। हम उनको भी गले लगाने के लिए तैयार हैं जो हमारे ऊपर तलवार लेकर खड़े हैं, हमारी गला काटने के लिए तैयार है। हम उनको भी गले में लगाने के लिए तैयार है। इसलिए हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं है। वहाँ युद्ध नहीं है। वो बुद्ध तो युद्ध को ख़त्म कर देने वाले आदमी है। तो हम चूंकि बुद्ध के अनुयायी हैं, जो बुद्ध विचार को मानते हैं उसे चाइनीज कहते हैं, चाइना समर्थक सही कहते हैं। बताइए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म बुद्ध का जन्म नेपाल में नहीं हुआ। बुद्ध का जन्म जो है अखंड भारत में ही हुआ था, वो नेपाल तो था ही नहीं। जी, उस समय नेपाल नहीं था, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उसके बाद वो प्रचार कहाँ किए? उन प्रचार कहाँ किए? उनका जन्म यहीं हुआ, उनका जो है उपदेश यहीं हुआ। यहाँ का जिसका जन्म हुआ, यहाँ जिसने उपदेश दिया, यहाँ का धर्म चाइना में गया है। चाइना का यहाँ नहीं आया है, यहाँ का धर्म चाइना में गया है। वो महान अशोक थे जिन्होंने इस धर्म को पूरे दुनिया में फैलाए। तो चाइनीज को हम कहेंगे हम चाइनीज हैं। चाइना में तो भगवान बुद्ध का यहाँ से वहाँ गया है। ये कहने वाला तो अंधविश्वास फैलाता है, इसलिए झूठ मूठ का आरोप लगाता है। बुद्ध का जन्म यहाँ का है, बुद्ध का कर्म यहाँ का है, बुद्ध का उपदेश यहाँ का है। वहाँ का लोग यहाँ का अनुसरण किया है, हम वहाँ नहीं गए हैं। और ये कहने वाला दुनिया के जितने देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो सब बुद्ध को मानते हैं। आज जापान का मुख्य धर्म बुद्धिस्ट है। वहाँ का संविधान शुरू होता है तो बुद्धं शरणं गच्छामि से होता है। और चाइना का जितना डेवलप्ड देश है, जितना विकसित और ताकतवर देश है, सब बुद्ध के विचार से उत्प्रोत है, इसलिए ताकत है। यहाँ का मनुवादी जानता है कि ये जब ये बुद्ध के धर्म से ये शिक्षित होगा, बुद्ध के धर्म को रास्ता पर चलेगा, तो यहाँ उसका पाखंड, अंधविश्वास, धोखाधड़ी सब खत्म हो जाएगा। दुकानदारी बंद हो जाएगी, उसका सारा दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसीलिए उन लोग कहता है, अफवाह फैलाता है, विष डालता है, कि लोगों में भ्रम डालता है कि लोग टूट जाए, फूट जाए, लोग इससे अलग हट जाए। ऐसा तक माना जाए कि पूरा भारत जो है बुद्धमय हो जाएगा। अब पहले तो पूरा भारत ही बुद्धमय था। बीच में कुछ लोगों के कारण इस धर्म को विलुप्त कर दिया गया। मनुवादी प्रथा हावी हो गई। अब धीरे धीरे यहाँ ये कहिए कि अंग्रेज की देन है कि यहाँ पर उत्खनन करके, इति करके यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में खोज करके भारत में विकसित, वो अंग्रेजी की देन मानिए कि है, जिंदा है। अब जहाँ जहाँ शिलालेख निकल रहा है, उसके बाद जो बाबा साहब लोग जिंदा किए, हाँ जिंदा किया। अब जो शिलालेख निकल रहा है उस पर लिखा हुआ प्रमाण लोग पढ़ के लोग देख रहे हैं कि हाँ इतिहास भारत का ये इतिहास सही है। तो आपने जो सवाल किया कि वो लोग कहते हैं कि आप चाइना से जो है इस धर्म को लेकर के आए हैं, तो उस आप लोग चाइनीज हैं, आप लोग चाइना समर्थक ठीक है। तो उस व्यक्ति को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत की भूमि पर बोध गया में हुआ था, और बोध गया से चल करके उन्होंने जब सारनाथ में गए, ऋषिपतन में उन्होंने यहाँ के कुछ उनके साथ जो परिवारजक लोग थे उनको ज्ञान दिए और उनको समाज को बताने के लिए घर घर गांव गांव भेजे। तो यह धर्म सारनाथ से चल करके वहाँ पर उसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और वहाँ से चल करके थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, माने तमाम देशों में पहुँचा। वो जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने हमें विश्व गुरु माना। तो हम लोग, भारत जो है यह पूरे विश्व का गुरु है, और वो लोग हमें जाने अनजाने में हमारे लोग को भटका करके वो हमें चेला बनाना चाहते हैं। तो अब हमने वास्तविक इतिहास को समझ गया है कि हम पूरे विश्व के गुरु हैं, और हमें गुरु का कैसा एक व्यवहार होना चाहिए अपने शिष्य के साथ। जिस दिन यह निखार आ जाएगा, फिर पूरी दुनिया हमारे घुटनों तले होगी, और वो हमारे यहाँ ज्ञान लेने के लिए आएंगे। जैसे सम्राट अशोक ने यहाँ पर
कई एक विश्वविद्यालय बनवाएं, और उस विश्वविद्यालय का इसलिए नाम पड़ा कि विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, इसलिए उसका विश्वविद्यालय नाम पड़ा। और आज हम बहुत गर्वान्वित होते हैं जब हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं। 3 विश्वविद्यालय था अखंड भारत में, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। और भी विश्वविद्यालय थे, अभी तक तेल्हारा में भी विश्वविद्यालय मिला है। तो बहुत विश्वविद्यालय अब खुदाई हो रही है, और हमारे प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं अभी खोज कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने तो एक इतना बड़ा इतिहास खोज करके और किताबें समाज में प्रसारित कर रहे हैं कि जिसको आने वाली जब हमारी जो पीढ़ियाँ पढ़ेगी तब उसे जानकारी होगी, और उसके सामने सारी मनुवादी की जो व्यवस्था है वह ध्वस्त होगी। फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा और पूरी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक होंगे। जो ज्ञान आया है वो तथागत भगवान बुद्ध की करुणा और उनके ज्ञान विज्ञान से ही हमें प्राप्त हुई है। तो 2011 से पहले मैं भी बहुत बड़ा आस्तिक था, धर्म में विश्वास रखता था। मैंने शकील प्रेम जी का चैनल देखा और कुछ सोशल मीडिया के तहत हमने पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कि भगवान बुद्ध जो हैं विचारधारक हैं, ज्ञान विज्ञान के दाता हैं। तो उन्हें मूर्तियों में पूजने से फ़ायदा नहीं है, उन्हें पढ़ने में फ़ायदा है। उससे पहले हम किसी जाति में जो खाना नहीं खाते थे, जिसे समाज डोम कहता है, जिसे समाज मुसहर कहता है, जिसे समाज दुसात कहता है। तो क्योंकि इसमें छुआछूत की भावनाएं थी, क्योंकि मैं भी धार्मिक आदमी था और मैं वहाँ खाता तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता। तो उसके बाद हमने पढ़ा, और 2011 के बाद बाबा साहब B.R. डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी को मैंने पढ़ा, और तब हमें पता चला कि हमें किसी धार्मिक ग्रंथों में मेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार तो संविधान में है। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।